लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। प्यार एक खूबसूरत एहसास है। जिसे सच्चा प्यार मिल जाता है वो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता है। लेकिन सच्चे प्यार को समझना और पाना इतना भी आसान नहीं होता है। ये कहानी अविनाश और सेजल की है, जिन्हें जन्म से पहले से ही सच्चा प्यार हो गया था। फिलहाल तो उन्हें इस बात को समझने के लिए वक्त चाहिए था, क्योंकि आज ही के दिन दोनों का जन्म हुआ था। उनके माता पिता पड़ोसी थे, इसलिए दोनों का जन्म एक ही अस्पताल में हुआ और जन्म के बाद दोनों का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। इसलिए उनके माता पिता उन्हें एक ही झूले में सुला देते हैं। अरे भाई साहब देखिए, ये तो चमत्कार हो गया। दोनों कैसे चुप हो गए, मानो रोना ही नहीं आता। सही कहा भाई साहब आपने। और सिर्फ रोना ही नहीं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ रखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारी दोस्ती पक्की है, वैसे ही इनकी दोस्ती भी पक्की हो। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगते हैं और उनकी दोस्ती भी पक्की हो जाती है। दोनों 8वीं कक्षा में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों साथ में स्कूल जाते थे और घर आते वक्त दोनों साथ में मस्ती करते हुए आते थे। एक दिन सेजल गुस्सा करके घर में बैठी रहती है, क्योंकि उसका मनपसंद खाना नहीं बना था। बेटा जिद मत कर, आज नूडल्स खत्म हो गए थे इसलिए नहीं बनाई। तेरे पापा आते समय लेते आएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे नूडल्स चाहिए। ओफो, ये लड़की कभी किसी की नहीं सुनती है। मेरी नहीं सुनती तो क्या हुआ, अविनाश की तो सुनती है। इसके कुछ देर बाद सरिता के कहने पर अविनाश सेजल को समझाने आता है। सेजू, सेजू, क्या हुआ? आज सेजू गुस्से में है? मुझे नूडल्स खाना है। बस इतनी सी बात। चल, मैं तुझे आज स्कूल में नूडल्स खिलाता हूँ। चल झूठा। अरे मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, वो कैसे? वो तो मुझ पे छोड़ दे। तुझे नूडल्स खाना है ना, तो जल्दी से नाश्ता करके रेडी हो जा, हम लेट हो रहे हैं। ठीक है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं तुझ पर भरोसा कर रही हूँ, नहीं तो मैं नाश्ता नहीं करती। अब सेजल से तो कह दिया है, पर स्कूल में नूडल्स मिलेंगे कहाँ? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों स्कूल जाते हैं। सभी बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर होता है, लेकिन अविनाश का ध्यान कहीं और होता है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये नूडल्स कहाँ मिलेंगे? आइडिया। कुछ देर बाद टिफिन ब्रेक होता है और सेजल नूडल्स की आस में बैठी रहती है। तभी अविनाश नूडल्स लेकर आता है। सेजू, देख मैं क्या लाया हूँ। नूडल्स! क्या कह रही है? कोई सुन लेगा। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तू जल्दी से खा ले, और हाँ, किसी से कहना मत, ठीक है? ठीक है। इसके बाद टिफिन का समय खत्म हो जाता है। धीरे धीरे सारे बच्चे क्लास में बैठते हैं। कुछ देर बाद एक टीचर गुस्से में आते हैं और आजकल हमारी क्लास में चोरी होने लगी है। आज टिफिन चुराया गया है, कल तुम बड़े होकर कुछ और चुराओगे। देखो बच्चों, हम साफ साफ पूछ रहे हैं, गोलू का टिफिन किसने चुराया था? हम फिर से पूछ रहे हैं, गोलू का टिफिन किसने चुराया था? वो जो भी है, सीधे सीधे बाहर आ जाओ, नहीं तो सब पीटे जाओगे। सर, मैंने किया था। क्यों भाई, घर में खाना नहीं मिलता है क्या? सर, मिलता है। तो फिर काहे की है चोरी? सर, गलती हो गई, अब नहीं करूँगा। चुप, सवाल का जवाब दो। काहे की है चोरी? एक मिनट, हमने तो तुम्हें रोटी खाते हुए देखा था, तो फिर ये नूडल्स किसके लिए चुराया तुमने? सर, मैंने ही चोरी किया था और मैंने ही खाया है। तो तुम ऐसे नहीं बताओगे। चलो जी, बाहर निकल कर हमारे सामने आओ, अब तुम पीटे जाओगे। सर, अविनाश झूठ बोल रहा है। नूडल्स मैंने चोरी किया था और मैंने ही खाया है।
नहीं सर, सेजल झूठ बोल रही है। चोरी मैंने ही किया था और मैंने ही खाया है। चुप, दोनों शांत हो जाओ। अब तुम दोनों ही पीटे जाओगे। एक मिनट, तुम दोनों तो अच्छे दोस्त हो। अच्छा, अब समझ में आया, इसीलिए तुम एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हो। हमें नहीं पता कि चोरी किसने की है, लेकिन जिसने भी की है ना, उसने गलत किया है। खैर, इस बार हम तुम दोनों को छोड़ रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि अगली बार किसी कोई गलती हुई तो देख लेना। इसके कुछ समय बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। अब दोनों 10वीं में पढ़ने लगते हैं। सेजल और अविनाश की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी, लेकिन अविनाश के दिल में सेजल के लिए दोस्ती से कुछ ज्यादा ही फीलिंग्स पैदा हो गई थी। इसलिए अविनाश को ये कतई पसंद नहीं था कि कोई भी लड़का सेजल की तरफ घूर घूर के देखे। लेकिन क्लास में रवि नाम का एक लड़का रहता था जो सेजल को हमेशा लाइन मारने की कोशिश करता है। देख रवि, सेजल से दूर रह। मैं जानता हूँ तू उसे हमेशा घूरता रहता है। सेजल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी दोस्त को घूरे। दोबारा नहीं समझाऊंगा, समझा? ठीक है। इसके बाद स्कूल से वापस आते वक्त अविनाश सेजल को रवि के बारे में बताता है। पर मैंने तो उसे घूरते हुए कभी नहीं देखा। तू भी ना पागल है। पर मैंने देखा है, इसीलिए कह रहा हूँ तू उससे बात नहीं करेगी। ठीक है, तू कह रहा है तो फिर रवि मुझे घूरता ही होगा। ओके, मैं उससे बात नहीं करूँगी। अगले दिन स्कूल में सेजल क्लास में बैठी होती है। तब क्लास में अविनाश नहीं रहता है। ये देखकर रवि सेजल के पास आता है और कहता है, सेजल, मुझे कुछ बात करनी है। पर मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ। अविनाश ने मुझे तुमसे बात करने के लिए मना किया है। ओह, तो अब अविनाश तुम्हारा गार्डियन हो गया है। जो वो कहेगा वही तुम करोगी। रवि, अपनी सीट पे जाके बैठो, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। सेजल, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल मुझे मैथ समझ में नहीं आ रहा था। क्या तुम मुझे समझा दोगी? एक आखिरी बार प्लीज। ठीक है, दिखाओ, लेकिन एक आखिरी बार। हाँ, ठीक है। इसके बाद रवि सेजल के पास बैठता है और उसे नोटबुक दिखाता है। सेजल उसके डाउट क्लियर करती है और रवि धीरे धीरे सेजल के करीब आने की कोशिश करता है और जैसे ही उसकी कमर को छूने जाता है, तभी अविनाश आता है और उसे देख लेता है। तभी अविनाश गुस्से में रवि का कॉलर पकड़ता है और कहता है, साले, मैंने तुझे मना किया था ना, तू सेजल के नजदीक नहीं जाएगा। ये कहकर अविनाश रवि को एक मुक्का मारता है। तभी बीच में सेजल आ जाती है। अविनाश, क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे, वो तो बस अपने डाउट क्लियर कर रहा था। सेजल, तुझे नहीं पता, ये कमीना तुझे मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद अविनाश रवि को मारने लगता है और दोनों में खूब हाथापाई होती है, जिसकी वजह से क्लासरूम में हंगामा खड़ा हो जाता है। फिर कुछ देर बाद दोनों को हेडमास्टर के कमरे में बुलाया जाता है और हेडमास्टर कोई और नहीं बल्कि वही टीचर थे जिन्होंने अविनाश और सेजल को नूडल्स चोरी करते हुए पकड़ा था। क्या बात है जी? कभी आप नूडल्स चोरी करते हो, कभी आप क्लास में लड़ाई शुरू कर देते हो, मारपीट करते हो, आए? क्यों? अविनाश टीचर से सारी बातें कहता है। यह तो बहुत ही गलत बात है। क्यों भाई रवि, यही सब करने क्लास में आते हो तुम? देखो अविनाश, अगर रवि ने कोई गलती की है तो तुम्हें यहाँ आकर बताना चाहिए था, ऐसे मारना नहीं चाहिए था। यह तो गुंडागर्दी है, इसको हम सहन नहीं कर सकते। तुम्हें क्लास से 15 दिन के लिए निकाला जाता है और अभी तुम कल अपने माता पिता को लेकर आना। अभी तुम अपना बैग लेकर घर जाओ। क्या जरूरत थी रवि को मारने की? इस बार कम मारा था, अगर दोबारा उसने कोई गलती करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। पागल हो क्या? ये सब तो होता ही रहता है। बाय द वे, मैंने तो रवि को माफ भी कर दिया है, लेकिन तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते हो? अविनाश कुछ भी नहीं कहता है और कहता भी कैसे
कि अब वो सेजल को दोस्त से ज्यादा समझने लगा है और शायद प्यार करने लगा है। तो क्या अविनाश अपनी फीलिंग्स सेजल को बता पाएगा? और अगर बता भी देता है तो सेजल क्या करेगी? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।